हमने अपने घर पेड़ों पर बनाए हैं तो हम खेती भी वहीं कर सकते हैं। अरे बात तो सही है। हाँ, अगर हम लकड़ी से जमीन जैसा प्लेटफॉर्म बना ले तो वहाँ मिट्टी डालकर खेती कर सकते हैं और जानवरों से भी सुरक्षित रहेगा। हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। अब सभी गांव वाले इस नए विचार से उत्साहित हो जाते हैं। अगले दिन से काम शुरू हो जाता है। पुरुष मजबूत लकड़ियां काट कर लाते हैं। अब हमें ज्यादा लकड़ी चाहिए, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म उतनी अच्छी खेती। अब हम किसान भी बनेंगे और इंजीनियर भी। बहुएं मिट्टी इकट्ठा करने लगती हैं। हमें अच्छी मिट्टी चाहिए जिसमें बीज अच्छे से उग सके। मैं झरने के पास से मिट्टी लाती हूँ और मैं उसे छान कर तैयार करती हूँ। धीरे धीरे पेड़ों पर लकड़ी के बड़े बड़े पटरे लगाए जाते हैं। उन्हें मजबूत किया जाता है ताकि वो वजन सह सके। ध्यान रखना, यह मजबूत होना चाहिए वरना सब गिर जाएगा। हाँ, यह हमारी जमीन है। फिर उन पर मिट्टी डाली जाती है और घर से खेत तक जाने के लिए सीढ़ियां लगाई जाती हैं। अब हम सीधे अपने खेत तक जा सकते हैं। पापा, मैं अभी खेती करूंगा। हाँ बेटा, तुम भी किसान बनोगे। अब बीज बोने की बारी आती है। ये गेहूं है, इसे यहाँ बोते हैं। मैं सब्जियां लगाती हूँ, टमाटर, भिंडी। मैं फल के पौधे लगाऊंगी। कोई गेहूं बो रहा था, कोई चावल, कोई ज्वार, बाजरा। कुछ लोग सब्जियां उगा रहे थे तो कुछ फल। सभी अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे थे। देखो, हमने बिना जमीन के खेती शुरू कर दी। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुएं अपने हाथों से मिट्टी को ठीक करती हैं और फावड़े से उसे बराबर करती हैं। हमें रोज पानी देना होगा, तभी फसल अच्छी होगी। हाँ, और ध्यान भी रखना होगा। ये हमारी मेहनत का फल होगा। धीरे धीरे पौधे उगने लगते हैं। छोटे छोटे हरे अंकुर देखकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं। मम्मी देखो, छोटा सा पौधा निकल आया। हाँ बेटा, यही हमारी जिंदगी है। अब हर दिन लोग अपने पेड़ों के खेतों में काम करते, पानी देते, देखभाल करते और उम्मीद के साथ इंतजार करते। अरे भाई, अब हमने अपना रास्ता खुद बना लिया। हाँ, अब हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमने हार नहीं मानी है और अब हम आगे बढ़ेंगे। जंगल के बीच पेड़ों के ऊपर एक नया गांव बस चुका था, जहां लोग न सिर्फ जी रहे थे। धीरे धीरे जंगल में बसे इस नए गांव की जिंदगी पटरी पर आने लगी। पेड़ों के ऊपर बनी उनकी खेती अब रंग लाने लगी थी। छोटे छोटे पौधे अब हरे भरे खेतों में बदल चुके थे। कहीं गेहूं की बालियां लहरा रही थी, कहीं चावल के पौधे झूम रहे थे। सब्जियों की हरियाली देखकर ऐसा लगता था जैसे जंगल के बीच एक छोटा सा स्वर्ग बस गया हो। सुरेश, देखो ना, हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये टमाटर कितने अच्छे उगाए हैं। हाँ मीना, हमने जो सोचा था वो सच हो रहा है। इधर देखो, भिंडी भी तैयार हो गई है और मेरे लगाए हुए फल के पौधे भी अब फल देने लगे हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। सभी लोग सुबह से शाम तक अपने अपने खेतों में मेहनत करते, पानी देते, पौधों की देखभाल करते और अब उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलने लगा था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खेती देखी है, लेकिन ऐसी खेती पहली बार देख रहा हूँ। पेड़ों के ऊपर खेत, ये तो किसी सपने जैसा है। कुछ ही दिनों में उनकी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब बारी थी उस फसल को इस्तेमाल करने की। अरे भाई, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें इसे बांटना भी सीखना होगा। हाँ, सबके पास अलग अलग चीजें हैं। अरे भाई, क्यों ना है हम आपस में आदान प्रदान करें। हाँ, जैसे जिसके पास जो ज्यादा है वो दूसरे को दे दे और बदले में जो चाहिए वो ले ले। इससे सबका काम चल जाएगा। अब गांव में एक नया तरीका शुरू होता है। कोई सब्जियों के बदले गेहूं लेता है, कोई फल के बदले चावल, कोई दूध के बदले अनाज। इस तरह बिना पैसों के सबका गुजारा अच्छे से चलने लगा। मुझे थोड़ा चावल चाहिए था, बदले में ताजी सब्जियां ले लो। बिल्कुल, ये लो चावल। मुझे फल के बदले थोड़ा गेहूं चाहिए। ये लो, और मुझे भी थोड़ी सब्जी दे देना। इस आदान प्रदान से गांव में एकता और बढ़ गई। अब हर घर में चूल्हा जलने लगा था। बहुएं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती, मिट्टी के ही बर्तनों में परोसती। उस खाने में सादगी थी, लेकिन स्वाद और अपनापन भरपूर था। देखो अम्मा, आज मैंने ताजी सब्जियों से खाना बनाया है। बहुत अच्छा बहू, अब तो खाने में भी वो पुराना स्वाद आ गया है। मम्मी, ये खाना बहुत अच्छा है। क्योंकि ये हमारी मेहनत का है बेटा। शाम का समय अब सबसे खास होता था। सभी लोग अपने अपने पेड़ों के घरों के बाहर आकर बैठते, ठंडी हवा का आनंद लेते और एक दूसरे से बातें करते। याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे, कितना डर लग रहा था, और अब देखो यही हमारा घर बन गया है। हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन उससे भी ज्यादा पाया भी है। हाँ, हमने एक नई जिंदगी बनाई है। दोपहर के समय सभी लोग नीचे जंगल में एक जगह इकट्ठा होते। वहां पंचायत लगती। सब अपने अपने विचार रखते। हमें अपने जंगल को भी साफ रखना होगा। अरे हाँ, ये हमारा नया घर है, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। और हमें पानी का भी सही इस्तेमाल करना होगा।
हम सब मिलकर ये सब संभाल लेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अब उनकी खेती और भी अच्छी होने लगी। अब दूसरी फसल का समय आ गया था। अब हमें दूसरी फसल भी लगानी चाहिए। हाँ, इस बार और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा उगाएंगे। सभी फिर से अपने अपने खेतों में लग जाते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, बीज बोते हैं और फिर से एक नई उम्मीद के साथ इंतजार करते हैं। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हाँ, अब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। कभी कभी उन्हें अपना पुराना गांव याद आता था। वो घर, वो गलियां, वो लोग। सुरेश, कभी कभी पुराना घर बहुत याद आता है। मुझे भी, लेकिन वहां अब कुछ नहीं बचा। कम से कम यहाँ हम सुरक्षित हैं और खुश भी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिंदगी सिर्फ जगह से नहीं बल्कि साथ और मेहनत से बनती है। जंगल की शुद्ध हवा में, पेड़ों के ऊपर बसे इस गांव में अब सुकून था, अपनापन था और सबसे बड़ी बात, एक नई उम्मीद थी। और उसी उम्मीद के साथ उनकी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही थी। दूसरी फसल भी अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। इस बार फसल पहले से भी ज्यादा घनी, ताजी और सुंदर थी। पेड़ों के ऊपर लहलाते खेत किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहे थे। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि अब उनके पास सिर्फ खाने भर नहीं बल्कि बेचने लायक भी बहुत कुछ है। अरे भाई, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी मेहनत को बाहर की दुनिया तक पहुंचाएं। हाँ, हम अपनी फसल बाजार में बेचेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इससे हमारे बच्चों का भविष्य और बेहतर होगा और लोग भी जानेंगे कि हमने कैसे अपनी जिंदगी बदली। अब हम किसी से कम नहीं हैं। अगले ही दिन कुछ लोग अपनी फसल लेकर बाजार की ओर निकलते हैं। उनके हाथ में ताजी सब्जियां, टोकरी में फल और बोरे में अनाज था। जैसे ही वो बाजार पहुंचते हैं, वहां के लोग उनकी फसल देखकर चौंक जाते हैं। अरे भाई, ये सब्जियां इतनी ताजी कैसे हैं? एकदम चमक रही हैं। अरे भाई, इन फलों की खुशबू इतनी शुद्ध तो मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, ये कहाँ से लाए हो भाई? हम जंगल से लाए हैं। क्या, जंगल से? हाँ, हम जंगल में रहते हैं और वहीं खेती करते हैं। लेकिन जंगल में तो जमीन नहीं होती। हम जमीन पर नहीं, पेड़ों के ऊपर खेती करते हैं। क्या? अरे लेकिन जंगल में तो जमीन नहीं होती। हमने पेड़ों के ऊपर लकड़ी से खेत बनाए हैं, वहीं मिट्टी डालकर फसल उगाते हैं। क्या? ये सुनते ही पूरे बाजार में हलचल मच जाती है। लोग उनके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अरे भाई, ये तो कमाल है। अरे इसीलिए आपकी फसल इतनी शुद्ध है। कुछ ही समय में उनकी फसल की खबर पूरे बाजार में फैल जाती है। तभी वहां कुछ रिपोर्टर्स भी पहुंच जाते हैं। नमस्कार, हम अभी बाजार में हैं जहां कुछ लोग एक अनोखी खेती कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप हमें बताइए, आप लोग कहां से आए हैं और ये खेती कैसे करते हैं? हम एक गांव से थे, लेकिन अब जंगल में रहते हैं और पेड़ों के ऊपर खेती करते हैं। पेड़ों के ऊपर? ये कैसे संभव है? हमने पेड़ों पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म बनाए, उसमें मिट्टी डाली और वहीं बीज बो दिए। और आज देखिए, वही हमारी जिंदगी बन गई। हमने हार नहीं मानी, बस रास्ता बदल दिया। रिपोर्टर्स उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह आपकी कोई मजबूरी थी? ये बात सुनकर सभी गांव वाले कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में पुराने दर्द की झलक दिखने लगती है। हाँ, बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमारे गांव में एक फैक्ट्री लगी थी। हम बहुत खुश थे, लगा था कि जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे वही फैक्ट्री हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गई। उसके धुएं और गंदे पानी ने हमें बीमार कर दिया। और एक दिन फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। जहरीली गैस पूरे गांव में फैल गई। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सब बीमार हो गए। हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा। क्या सरकार ने आपकी मदद नहीं की? नहीं, हमने शिकायत की, इंसाफ मांगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हमें ना घर मिला ना सहारा। तब हमने खुद अपना रास्ता बनाया और आज हम यहाँ खड़े हैं। रिपोर्टर्स भी उनकी कहानी सुनकर भावुक हो जाते हैं। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह हिम्मत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। ये लोग दिखा रहे हैं कि अगर इंसान ठान ले तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यह खबर जल्दी टीवी पर प्रसारित होती है। पूरे देश में लोग इस कहानी को देखते हैं। हर कोई हैरान था। पेड़ों के ऊपर घर, हवा में खेती, जंगल में नई जिंदगी, यह खबर हर जगह फैल जाती है। अरे भाई, ये तो कमाल कर दिया इन्होंने। हाँ, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। देखो, बिना किसी मदद के कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आसपास के गांव के लोग उनसे मिलने आने लगते हैं। अब लोग हमसे सीखने आ रहे हैं। अरे भाई, हम कभी बेघर थे, आज हम मिसाल बन गए हैं। हमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनाया है। अब हमारी कहानी किसी और की उम्मीद बनेगी और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमने अपना घर खोया था,
लेकिन आज हमने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली। टीवी पर जैसे ही इस अनोखे गांव की कहानी पूरे देश में फैली, हर जगह हर तरफ बस उसी की चर्चा होने लगी। लोग हैरान भी थे और भावुक भी। कैसे एक पूरा गांव उजड़ गया, कैसे लोगों ने जंगल में अपनी नई दुनिया बना ली। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और अखबारों में यही खबर छाई हुई थी। धीरे धीरे यह बात सरकार तक भी पहुंची और अब सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। सरकार से सवाल है, आखिर इन लोगों की गलती क्या थी? क्यों इन निर्दोष लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा? हमें जवाब चाहिए। अब सरकार को कदम उठाना ही पड़ा। जांच शुरू होती है और फैक्ट्री के मालिकों की लापरवाही सामने आ जाती है। कुछ ही दिनों में फैक्ट्री के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखो, आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। अरे भाई, देर हुई लेकिन सही हुआ। यह हमारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो ऐसे हादसों का शिकार होते हैं। सरकार अब गांव वालों के पुनर्वास की योजना बनाती है। उन्हें नया गांव बसाकर देने का फैसला लिया जाता है। कुछ ही समय में एक नया गांव तैयार किया जाता है। साफ सुथरे घर, खेत पानी की व्यवस्था, स्कूल और अस्पताल, सब कुछ। देखिए, अब ये आपका नया गांव है। आप यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं और अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। क्या सच में ये सब हमारा है? हाँ, ये सब आपके लिए ही बनाया गया है। हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। गांव वाले अब नए गांव में शिफ्ट होने लगते हैं। उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी कसक थी। जंगल जहां उन्होंने नई जिंदगी शुरू की थी, अब उन्हें अपना सा लगने लगा था। मम्मी, हम जंगल नहीं जाएंगे क्या अब? जाएंगे बेटा, वो भी हमारा ही घर है। हम दोनों जगह रहेंगे। अब नए गांव में जिंदगी फिर से शुरू होती है। अब उनके पास पक्के घर थे, जमीन पर खेती करने के लिए बड़े खेत थे। अब तो खेती करना और आसान हो गया। हाँ, अब हमें पेड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जंगल की बात ही कुछ और थी। मुझे वो पेड़ों के घर याद आते हैं और वो ठंडी हवा, वहां एक अलग ही सुकून था। अब गांव वालों ने एक नया तरीका अपना लिया। सुबह और शाम का समय वो अपने नए गांव में बिताते और दोपहर का समय जंगल में। अरे भाई, अब हम दोनों जगह का फायदा उठाएंगे। हाँ, गांव में रहेंगे और जंगल में खेती भी करेंगे। अब वो फिर से जंगल में जाकर अपनी खेती संभालते हैं। पेड़ों के ऊपर बनी खेती अभी भी हरी भरी थी। देखो, हमारी पुरानी मेहनत अभी भी जिंदा है और अब हम इसे और बढ़ाएंगे। ये हमारी पहचान बन चुकी है। अब उन्होंने जंगल की खेती को और बेहतर बनाना शुरू किया, पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से, बिना किसी केमिकल के, शुद्ध और ताजा खाना। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारी कमाई का जरिया बनेगा। अब वो जंगल के इस प्राकृतिक खेती को बाजार बेचने जाते हैं और इस बार उनकी फसल और भी ज्यादा महंगे दामों में बिकती है। अरे भाई, ये तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। हाँ, लोग इसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। अरे हमें यही चाहिए, शुद्ध खाना। अब गांव वालों की आमदनी बढ़ने लगती है। उनकी जिंदगी में स्थिरता और सुकून आ जाता है। अब हमारे पास सब कुछ है, घर भी और जंगल भी, और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान। हमने मुश्किलों से लड़कर ये सब पाया है और अब हम कभी हार नहीं मानेंगे। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। सुबह गांव, दोपहर जंगल और शाम परिवार के साथ। सुकून, मेहनत और खुशियां, सब कुछ अब उनके पास था। पापा, अब हम बहुत खुश हैं ना? हाँ बेटा, अब हम सच में खुश हैं। धन्यवाद भगवान। एक समय था जब उन्होंने सब कुछ खो दिया था और आज उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ वापस पा लिया। समय के साथ गांव वालों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनके पास नया गांव भी था और जंगल भी, दोनों ही उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हमने सब कुछ खोया था, लेकिन आज देखो, भगवान ने हमें उससे भी ज्यादा दे दिया। हाँ, अब फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हमने अपनी मेहनत से सब पाया है। अब ना कोई डर है, ना कोई मजबूरी, और ना ही किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। हमने सीख लिया है, असली ताकत एकता और हिम्मत में होती है। अब गांव वाले सुबह अपने नए घरों में रहते और दोपहर जंगल में अपनी प्राकृतिक खेती करते। उनकी शुद्ध फसल दूर दूर तक मशहूर हो गई थी। मम्मी, हमारा गांव सबसे अच्छा है ना? हाँ बेटा, क्योंकि इसे हमने अपने हाथों से बनाया है। और इसी मेहनत, एकता और विश्वास के साथ उनकी जिंदगी सुकून और खुशियों से भर गई। ये कहानी साबित करती है कि अगर इंसान हिम्मत न हारे तो वो हर मुश्किल को जीत सकता है।